बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 5 अप्रैल है, साल 2021। कप्तान ने हामिद मीर की चीखें निकाल दी हैं। गुस्से से लाल पीला होकर अब ये सीनियर सहाफ़ी बिलावल और मरियम पर चढ़ दौड़ा है। इस मामले पर आज तफसील के साथ हम वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम नए नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तबका मलामतिया इस वक्त बड़ा परेशान है। नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में लड़ रहे हैं। अपोजिशन लीडर जो सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी, उसको वो तस्लीम नहीं कर रहे। एक आज़ाद ग्रुप बाकायदा बना दिया गया है। चेयरमैन सेनेट को इस हवाले से आगाह भी कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी को शोकाज नोटिस भेज दिया गया है। ये तमाम बातें मैं पिछली वीडियो के अंदर आपके सामने रख चुका हूं। अब तबका मलामतिया के जो सहाफ़ी हैं, हामिद मीर, सलीम साफ़ी, गरीदा फारूकी, आसमा शराजी, सुहेल वड़ैच और दीगर सना बुच्चा टाइप और कुछ बैरून मुल्क बैठे हुए बैरूपिये जो सियासी पनाह के लिए इदारों को गालियां निकालते हैं, वो परेशान है। जब ये पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस के अंदर इत्तेहादी हुई, फजल रहमान साथ मिल गए, तो हमने देखा कि फजल रहमान पर बड़ी तनकीद हुआ करती थी। एक जमाने के अंदर जो खूनी लिबरल आंटियां हैं, वो बहुत कोई मौका जाया नहीं करती थी। लेकिन जब से इमरान खान और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एक महाज आराई बनी है, तो वो खूनी लिबरल आंटियां फजल रहमान के हवाले से खामोश हैं, बल्कि आपको सोशल मीडिया पर वो हमायत करती हुई दिखाई देती हैं। दूसरी तरफ एक बहुत ही भरपूर किस्म की जो जंग है वो शुरू की गई, और ये साबित करने की कोशिश की गई इन सहाफ़ियों की तरफ से कि अब जो बिलावल है, मरियम है, ये मिल गए हैं। ये बड़ी अच्छी शुरुआत है। एक इनकलाबी सियासत शुरू हुई है। एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक महाज कायम हुआ है। पाकिस्तान के अंदर अब हकीकी जमहूरियत आने जा रही है। लेकिन जब देखा कि ये आपस के अंदर तो इनकी बंदर बांट पर लड़ाई हो गई है, ये अपनी अपनी अना के बुतों के अंदर बैठे हुए हैं, सारे डील के चक्कर में हैं, बैक डोर राब्ते करने की कोशिश करते हैं। जब एक का नाकाम होता है तो वो देखता है कहीं दूसरा डील ना कर जाए, तो इस वजह से एक खींचा तानी का माहौल है। तो अब वो तबका मलामतिया के लोग देख रहे हैं कि ये इत्तेहाद तो अब टूट गया है। फजल रहमान तो अब ना इधर का है ना उधर का है। उसकी कोई पहले ना बुकत थी ना आज बुकत है। तो अब हम किधर जाएंगे? हम किसको इनकलाबी बनाएं? हम मरियम की हमायत करें या हम बिलावल की हमायत करें? तो इस वजह से वो बड़े कंफ्यूज हैं, और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि खुदा रहा मिन्नत तरला कर रहे हैं इन सब का कि आपस में मिल जाओ। हमारे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो गई है, क्योंकि हमारे बाप तो आपके जो बाप हैं वो हमारे भी बाप हैं। खिलाते पिलाते रहे, हमें वजीफे देते रहे, हमारे टेलीविजन चैनल चलते रहे, हमारी तनख्वाहों के अंदर इजाफा था, हमारा लिफाफा और मौज मस्ती, जहाजों पर सफर, सरकारी पैसे पर हज, ये सारी फैसिलिटीज थी। तो आपकी जो पार्टियां हैं वो असल में हमारी पार्टियां हैं, और आपका इस सियासत के अंदर जिंदा रहने का मतलब ये है, आपकी फतह का मतलब ये है कि हमारा भी कुछ ना कुछ बनेगा। तो अब वो कंफ्यूज्ड है। अब हामिद मीर ने एक कॉलम लिखा है और उसने इसी दर्द का इजहार किया है, और एक तो उसको बड़ी परेशानी है तमाम तबका मलामतिया को कि ये इमरान खान तो अभी भी वजीर आजम है और ये जा नहीं रहा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम रोज उसको गिराते हैं, लेकिन ये शख्स मजबूत असाब के साथ खड़ा है और पहले की तरह जोश और जज्बे के साथ माफिया को ललकार रहा है। अब ये चीजें उनको सूट नहीं करती। तो आज का जो कॉलम है उसके चंद पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूं, तो आप अंदाजा कीजिए कि ये कहां कहां से धुआं निकल रहा है, कितनी मायूसी है, परेशानी है, और ये बेचारे इनका सियासी बेरोजगारों का मुस्तकबिल क्या है। ये जो सहाफत के अंदर नून लीग और पीपल्स पार्टी के टाउट घुसे हुए हैं, इनकी परेशानी का आलम जरा चेक करें। आज का जो कॉलम है उसका उन्वान है नस्लदार नस्ल गलतियां। अब वो बताना ये चाहते हैं कि में नजीर और ये जो नवाज शरीफ है, और उससे पहले भुट्टो और फिर ज़िया-उल हक के साथ नवाज शरीफ का ताल्लुक, ये सारे हमेशा गलतियां करते रहे और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सियासत शुरू करते हैं और फिर डील कर लेते हैं। अब मैं आपके सामने इसकी चीजें रखता हूं। वो कहते हैं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा और नवाज शरीफ की बेटी ये सितंबर 2020 में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए, तो इक्तदार के ऐवानों में भूचाल आ गया था। पीडीएम एक तरफ इमरान खान की हुकूमत के लिए एक चैलेंज बनकर उभरा, तो दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो, जरदारी और मरियम नवाज शरीफ के लिए इम्तिहान बन गया। अपोजिशन जमातों के इस इत्तेहाद का मकसद इमरान खान की हुकूमत को गिराना था, लेकिन अभी इस इत्तेहाद के 2-3 जलसे हुए थे कि बिलावल भुट्टो, जरदारी वो एक माह के लिए गिलगित बल्तिस्तान चले गए और उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम में क्लीन स्वीप के दावे शुरू कर दिए।
गलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन करीब आया तो मरियम नवाज भी वहां चली गई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और आखिरकार गलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन गई। बिलावल ने कुछ दिन धांधली का शोर मचाया और एक दफा फिर पीडीएम के जलसों में शिरकत कर दी। यानी जब दाल नहीं गली, मामला नहीं बना, तो फिर वो पीडीएम की तरफ आ गया ताकि हुकूमत और रियासती इदारों को प्रेशराइज किया जाए। मार्च 2021 में सेनेट के इलेक्शन में पीडीएम ने इस्लामाबाद से साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को अपना मुश्तरका उम्मीदवार बनाया। गिलानी साहब अच्छी तरह जानते थे कि उनकी कामयाबी, नून लीग का किरदार इसमें बड़ा अहम है। अपोजिशन लीडर बनने की कोशिश में पीडीएम को तोड़ डाला गिलानी साहब ने। अब वो कहते हैं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा और नवाज शरीफ की बेटी बमुश्किल 6 माह में एक साथ चल सके। दोनों तरफ से एक दूसरे पर सिलेक्टेड की आवाज कसे गए और मामला यहां तक पहुंचा कि पीपल्स पार्टी वाले जनरल ज़ियाउल हक को नवाज शरीफ का सियासी बाप और मुस्लिम लीग नून वाले जनरल अयूब खान को जुल्फकार अली भुट्टो का सियासी बाप करार देने लगे। पीडीएम के टूटने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। अब ये जो तबका है ये भी तस्लीम कर चुका है बेचारा कि ये पीडीएम अब टूट गई है। हमारे ख्वाब भी उसके साथ ही चकनाचूर हुए हैं, टूट गए। अब इसके अंदर वो कहते हैं कि चंद दिन पहले यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने हामी सेनेटर्स को जोराने पर बुलाया और उनमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी बाप के सेनेटर्स भी शामिल थे। इन्हीं में से एक सेनेटर ने मजे ले लेकर मुझे भी बात बताई। अहमद मीर को सारे बताने के लिए पहुंच जाते हैं। अगर कोई क्लिंटन हो, आज जिस तरह वहां पर जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के जो बाइडन, ये भी जब इख्तदार से अलहदा होंगे तो अहमद मीर बताएंगे कि मुझे फोन करके या एक बंदे के जरिए उन्होंने ये मैसेज पहुंचाया था। अब वो बातें सुनाई और कहा कि हमारे तो दूसरी दोनों तरफ से मजे हैं, हुकूमत की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी। हमारे सेनेटर दोस्त का कहना है कि गिलानी के हम सुबह गिलानी के साथ और शाम संजरानी के साथ होते हैं। सितम ज़रीफ़ी देखिए कि एक तरफ बिलावल साहब फरमाते हैं कि मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों को गिलानी साहब की कामयाबी हजम नहीं हो रही, हालांकि गिलानी साहब मुस्लिम लीग नून के बगैर सेनेटर नहीं बन सकते थे। दूसरी तरफ नून लीग ने असम्बलियों से इस्तीफे के मामले पर पीपल्स पार्टी के साथ फड्डा किया और अब मुस्ताफी होने के बजाय डस्का और कराची में ज़िमनी इलेक्शन लड़ रही है। यानी नून लीग अगर मुस्ताफी होना चाहती है तो मुस्ताफी हो, फिर ज़िमनी इलेक्शन के अंदर भी हिस्सा ले रही है। तो ये जो सितंबर 2020 में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने मंजूर किया था वो अलामिया दफन हो गया है। इस अलामिया का मकसद पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती कायम करना और गैर सियासी ताकतों की सियासत में मुदाखलत बंद करना था। इस अलामिया की मंजूरी के बाद कभी पीपल्स पार्टी और कभी मुस्लिम लीग नून बैकडोर राब्ते करने के अंदर मसरूफ रही है। इन बड़ी अपोजिशन जमातों के कौलो फेल में तजाद है कि वजीर आजम इमरान खान की बका का राज इसी तजाद में है कि ये आपस में लड़ रहे हैं, वरना इमरान खान की हुकूमत बड़ी नायाल है। लेकिन वो कहते हैं कि अब तो हमें इतना दर्द है कि ये अपोजिशन इमरान खान की हुकूमत से भी बड़ी नायाल है। ये खुद अहमद मीर लिखते हैं। अब वो कहते हैं कि मैंने पूछा, आप जानती हैं, खातून के हवाले से एक किस्सा उन्होंने बयान किया, वो फजूल बात है, मैं ज्यादा नहीं करता। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों को ये याद नहीं रहा कि 2006 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए और इस मिसाक का मकसद वही था जो सितंबर 2020 में इस एपीसी की अलामिया के अंदर मकसद बयान किया गया। लेकिन 2006 के मिसाक जमहूरियत की वजह मादी की आमर हुकूमतों का सियासतदानों के साथ सलूक था। और अहमद मीर बताते हैं कि फिर मरियम जो बेनजीर भुट्टो थी उन्होंने एनआरओ ले लिया, यानी खुद 2006 में मुआहदा किया और 2007 में उन्होंने एनआरओ कर लिया मुशर्रफ के साथ। लेकिन वो हमेशा कहते थे कि मुशर्रफ ने मुझे धोखा दिया है। नवाज शरीफ ने कभी बगावत की, कभी मसलियत से काम लिया, यही भुट्टो भी करते रहे। अब भुट्टो और नवाज शरीफ का जोड़ पैदा करने की कोशिश कर रहा है ये अहमद मीर। अब साथ वो कहते हैं कि भुट्टो ने अयूब खान के खिलाफ बगावत की, लेकिन शेख मुजीब के खिलाफ जनरल याह्या के साथ जो है वो साथ दिया। तो ये भुट्टो को, नवाज शरीफ को कभी हीरो बनाता है, कभी जीरो बनाता है, कभी लीडर बनाता है, कभी मुनाफिक बनाया है आज के कॉलम के अंदर। अब वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मत भूलें कि मिसाक जमहूरियत के बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जिस तरह डील की, अब शहबाज शरीफ के हवाले से वो बात करता है। चूंकि शहबाज शरीफ को बड़ा अच्छा लीडर बनाकर ये सारे पेश करते हैं ताकि इमरान खान का अगर कोई मुतबादल है एस्टेब्लिशमेंट का टाउट बनकर जो जिम्मेदारी अदा करे तो वो कहते हैं कि ये शहबाज शरीफ है,
چونکہ عمران خان کو کسی صورت نہیں رہنا چاہیے۔ اب وہ کہتا ہے کہ شہباز شریف نے ہمیشہ مفاہمت کی سیاست کی، لیکن اس سیاست کے باوجود جھوٹے مقدمات میں جیل بھجوا دیے گئے۔ اب یہ جھوٹے مقدمات ہیں، جتنی بینک ٹرانزیکشن، منی لانڈرنگ، 2 نمبری اور ثانیہ ماڈل ٹاؤن جیسے واقعات سارے عام شہباز شریف کرے، اور اس کی وکالت صحافت کے اندر یہ بیٹھ کر یہ بندہ کر رہا ہے۔ جھوٹے مقدمات، معاملات عدالت میں ہیں، جھوٹے ہیں سچے ہیں، وہاں پر فیصلہ ہونا ہے، لیکن یہ شخص پہلے ہی فیصلہ سنا رہا ہے۔ چونکہ یہ ہوتا ہے کھایا پیا ہو تو کس طریقے سے اپنے لوگوں کی جنگ لڑی جاتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں مفاہمت کے نام پر اس کے ساتھ بھی دھوکا ہوا ہے۔ اور یہاں پر وہ آخری جو پیراگراف ہے اس کے اندر حامد میر کہتا ہے بڑا دکھی ہو کر کہ انہوں نے ابھی تک اپنی جماعتوں کے اندر ان سب نے جمہوریت قائم نہیں کی۔ جب تک ان جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں آئے گی یہ مضبوط نہیں ہوں گی، اور بیک ڈور چینل سے مذاکرات کے ذریعے اقتدار میں آنے پر مجبور ہوں گی۔ ان جماعتوں کو حقیقی تبدیلی کے لیے پہلے اپنے اندر جمہوریت قائم کرنی ہے۔ واہ بھائی واہ، آخر میں بات آپ نے صحیح کر دی ہے، لیکن پوری وکالت چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کی کرنے کے بعد تو یہ ایک بڑا غم ہے۔ میں نے بتانے کا مقصد یہ ہے، بڑے پریشان ہیں، کنفیوزڈ ہیں بیچارے، کہ جو ہم نے سوچا تھا، جو ہم نے پورا ایک چینل مالکان اور کچھ اینکرز نے مل کر منصوبہ بندی کی تھی، وہ پوری فیل ہو گئی۔ اور یہ تو آپس میں ایک ایک بوٹی پر لڑائی کرنے والے لوگ ہیں، کبھی ہیرو بناتے ہو، کبھی زیرو، کبھی بڑا لیڈر بنا کر، کبھی منافق بنا کر، بھٹو سے لے کر آپ نیچے نواز شریف تک آئے ہیں، لیکن ان کی چوری اور ڈکیٹی کی وکالت کرنا حامد میر سمیت طبقہ ملامتیہ کے لیے یہ شرم کا مقام ہے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔